अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ 3 अहम खबरें शेयर किया जाएगा जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट में ही आपको बता दें कि हमारा पहला नंबर खबर वजारत बलदिया की तरफ से है, जिन्होंने अपना कार्रवाई शुरू किया है गैर मुल्कियों के पीछे जो एक कारोबार करते हैं। बहुत सख्त एक्शन इन्होंने लिया हुआ है, इसके हवाले से है। और हमारा दूसरा खबर टैक्स के हवाले से और हमारा तीसरा खबर आउटपास के हवाले से है। देखते रहिए वीडियो को लाजिम तक। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे बता दे, हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और भी गैर मुल्की भाई आगा रहे। और चलिए बिना ज्यादा बातें किए हुए डायरेक्ट ये 3 अहम खबरें आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो नाज़रीन, हमारा पहला खबर वजारत बलदिया की तरफ से है। वजारत बलदिया ने अपने टीमों को कहा है, उन्होंने अपना कार्रवाई शुरू किया है गाड़ियों के पीछे जो गाड़ियों में आइसक्रीम फरोख्त किया जाता है। अगर आप सऊदी अरबिया में रहते हैं तो आप समझ गए होंगे कि सऊदी अरबिया में ऐसी शहरों में मार्केटों के सामने स्कूलों के सामने लोग गाड़ियों में आइसक्रीम फरोख्त करते हैं। तो वजारत बलदिया ने अपने एक अपडेट्स में बताया है कि स्कूल के बच्चे जो बीमार होते हैं वो इसी की बास होते हैं, इसलिए वजारत बलदिया ने इन गाड़ियों के पीछे अपना कार्रवाई शुरू किया है। और इन्होंने अभी तक जो इन्होंने से अपडेट्स आई है वो उसमें यह बताया गया है कि ताइफ में 3 गाड़ियों को पकड़ की मुखालिफा कर दिया गया है। इस वीडियो को इसीलिए बना रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप सऊदी अरबिया में अपने गाड़ी में आइसक्रीम फरोख्त करते हैं, आप सभी जानते हैं कि हर किसी गाड़ी में फरोख्त नहीं किया जा सकता है, उसके लिए अलग गाड़ी होती है। लेकिन अगर आप वही काम करते हैं तो ज़्यादा सफाई का ख्याल रखें और आइसक्रीम जो आप तरीके से बनाते हैं सही तरीके से बनाया करें, कोई मिलावट नहीं करे। नहीं तो अगर वजारत बलदिया के कार्रवाई में आप फंस गए तो आपको भी काफ़ी बड़ा मुखालिफा हो सकता है। आप लोगों को बता दूं कि इन्होंने ये नहीं बताया कि इस काम को जड़ से ख़त्म किया जाएगा, जस्ट इन्होंने अपना कार्रवाई शुरू किया है कि कौन कैसे काम कर रहा है, कौन कितना सफाई का ख्याल रख रहा है। तो अगर आप इसी काम में काम करते हैं तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो नाज़रीन, ये थी हमारे पहले नंबर न्यूज़। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरी नंबर न्यूज़ की तरफ जो टैक्स के हवाले से है। आप सभी को बता दूं कि 1-2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि IMF जो इंटरनेशनल कंपनी है उन्होंने सऊदी अरब से कहा था कि अगर आप अपने इकोनॉमी को सही करना चाहते हैं तो सऊदी अरबिया में जो 100 में 5% टैक्स लगा हुआ है इसको 10% कर दिया जाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरब से अब अपडेट्स आई हुई है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल अदनान ने कहा है कि इस टैक्स को 2020 में बढ़ाने का कोई भी इरादा नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, वज़ारत ख़जाना ने तो ये कहा है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर गौर किया जाए कि इन्होंने कहा है कि साल 2020 में इस वैल्यू एडेड टैक्स को बढ़ाने का कोई इम्कान नहीं है। तो आप लोगों को बता दें कि 2020 के बाद 2021-2022 में ये लोग ये टैक्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन जस्ट इन्होंने ये बताया है कि 2020 में इसको बढ़ाने का कोई भी इरादा नहीं है। तो ये तमाम तर गैर मुल्कियों के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि 2020 में ये टैक्स को बढ़ाने का कोई इरादा नहीं रखते। अगर इसी टैक्स को ये लोग 5% से 10% बढ़ा देते हैं तो ये बहुत सी महंगाई हो जाएगी, जो कि बहुत से लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो ये थी हमारी दूसरी नंबर न्यूज़। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे और आखिरी न्यूज़ की तरफ जो आउटपास के हवाले से है। नाज़रीन, आप लोगों को हर वीडियो में मेरे को आउटपास के हवाले से इसीलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मौसूल होते हैं कि भाई आउटपास के बारे में कोई न्यूज़ आया या फिर नहीं आया। आप सभी जानते हैं कि 23 सितंबर को सऊदी अरब का नेशनल डे है और बहुत से लोग जो है ना उम्मीद कर बैठते हैं कि 23 सितंबर में सऊदी अरब की हुकूमत से कोई अच्छी खबर आ जाएगी। तो हम भी दुआ करेंगे कि 23 सितंबर नेशनल के डे खुशी के मौके पर सऊदी अरब कोई ऐसी ऐलान करे, अनाउंसमेंट करे जिससे गैर मुल्कियों को खुशी हो जाए, गैर मुल्की चले जाए जो गलत तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई इम्कान नहीं कि आउटपास के हवाले से कोई न्यूज़ आया है। और आप लोगों को बता दूँ कि आज जुमेरात 20 सितंबर की रात से सऊदी अरब में नेशनल डे की छुट्टियाँ शुरू हो जाएगी जो सरकारी इदारों में काम करते हैं, और ये छुट्टियां 23 सितंबर की 12 बजे तक रहेगी। 24 सितंबर को सारे सरकारी इदारे और प्राइवेट इदारे जो है ना खुले रहेंगे, सभी काम करेंगे। अगर आपका कोई काम है सरकारी इदारे में, प्राइवेट इदारे में, तो 24 सितंबर को आप डायरेक्ट जा सकते हैं। और लास्ट में जाते जाते आप लोगों को बता दूं कि अगर हमें आउटपास के हवाले से छोटा भी सुराख मिलेगा तो हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और आप सबके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।